हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और ये मैं थोड़े से सेब तोड़ रही हूँ जो मेरी सासू माँ अक्सर बनाती हैं कढ़ी, तब ये डालती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी ट्राई करूँ। मगर जब मैंने देखा कि जब मैं ये बना रही थी तो मुझे लगा कि शायद बेसन में थोड़ा पानी और ऐड करना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल से टूट रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा पानी मिलाया और फिर इसमें बनाना स्टार्ट किए। कढ़ी का ऐसा होता है कि बहुत दिन से सोच रही थी मैं, लाओ कढ़ी बनाओ, मगर कभी ऐसे टाइम ही नहीं मिलता ज़्यादा, क्योंकि कढ़ी में बहुत वक्त लगता है। और दही जमा दिया था मैंने कल, सोचा कल फाइनली बना लूँगी और मैंने स्टार्ट कर दिया था ये। तो ये मैं तोड़ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इस डोज में ना थोड़ा पानी ऐड करना था और मैंने सोचा कि चलो पहले ये कर लेती हूँ, फिर जो लास्ट में बचेगा उसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी। तो ये फिर मैंने ऐसे ही कर दिया और ये ऐसा करने से मेरे हाथ जो है कढ़ाई से लग गया, तो उस हाथ में भी थोड़ा मेरा जल गया। तो फिर मैंने पानी से धोकर आई से फिर मैंने इसे चलाना शुरू करा। और कढ़ी के लिए ये सेब मैं पहली बार बना रही थी, तो मुझे इसलिए कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये कैसे बनते हैं। इससे पहले मैंने कभी बनाए भी नहीं थे। हाँ, देखा था और कढ़ी जब भी खाई है तो उसमें खाए भी हैं, मगर बनाई मैंने पहली बार है। सोचा ट्राई करूँ। तो गैस का फ्लेम थोड़ा तेज़ था तो ये ज़्यादा जल रहे थे, तो फिर मैंने इनको सोचा कि मैं इसे जल्दी जल्दी निकाल देती हूँ, अगर ये जल गए तो और अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर मैंने इनको निकाल लिया और मैं इन्हें जाली से निकालने लगी थी। और निकालते समय ऐसा होता है कि इस जाली से निकालती हूँ ना, तो जो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है। तो मैं बस इसी से धीरे धीरे निकाल रही थी और ये इजीली निकल भी रहे थे। और मैंने इनको ज़्यादा नहीं सेका, ज़्यादा सेक लेती तो ये थोड़े टाइट हो जाते, जो अगर मैं कढ़ी में डालती तो शायद अच्छे नहीं लगते। वैसे भी मैं ये चीज़ें ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ और जब भी बनाती हूँ तो बहुत डर डर के बनाती हूँ, पता नहीं अच्छी बनेगी भी या नहीं। मगर देखा ये इतने ऐसे सेक लिए हैं मैंने, फिर मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा उसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। तो फिर मैंने उसमें पानी ऐड करा और मैंने ये थोड़ा सा पतला किया और ये बहुत आसानी से मुझसे बनने लगे। फाइनली मुझे ये बनाने आ गए, क्योंकि ऐसा होता है करने को कोई काम मुश्किल नहीं होता, मगर जब हम पहली बार करते हैं ना तो थोड़ा हमें लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। मगर जब मैंने इसे करा तो आसान लगा मुझे और ये फाइनली मैंने इसे सेक लिए। अब मैंने ये तेल पकौड़ियों के लिए रखा है, तो इसमें हम मैं पकौड़ियाँ तलूँगी जो कढ़ी में इम्पोर्टेंट होती हैं। पकौड़ियों के बिना तो कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो बस वही मैं सेक रही थी। और ये तो सेकने की मुझे हैबिट है, क्योंकि पकौड़ियाँ तो अक्सर बनती रहती हैं, तो ये तो आदत होती है ना बनाने की। तो बस मैंने सोचा कि लो जल्दी जल्दी पकौड़ी सेक लेते हैं, तो बस मैं वही डाल रही थी। और थोड़ा मुझे बच के भी रहना पड़ रहा था, क्योंकि मैं पहले जल गई थी ना, तो थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था कहीं मैं दोबारा ना जल जाऊं। और आज पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि कढ़ाई से मैं 2-3 बार जल गई, जबकि मैं रोज़ ये काम करती हूँ, कभी भी ऐसे नहीं जली। और आज मुझे ऐसा लगा कि यार क्या हो गया, मेरे हाथ में 2-3 बार जल गया। कुछ मुझे लगता है इस वजह से हो, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी तो थोड़ा आधा दिमाग मेरा वहाँ था। मगर मैं रोज़ करती हूँ ये काम, मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ, मैं कभी इतना जलती नहीं हूँ। आज तो मेरा 2-3 बार जल गया, मगर चलो कोई नहीं, बस फाइनली ये सही बन जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ तो थोड़ा मुझे डर भी रहता है कि अच्छी बनेगी या नहीं। हाँ, नॉन वेज खाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, मगर थोड़ा वेज खाना मैं थोड़ा कम बना पाती हूँ। तो बस मैं वही कर रही थी कि ये अच्छे से सीख जाएं। और पकौड़ियाँ अच्छे से सीख रही थी और ये तो बनाने की मुझे आदत भी है, तो ज़्यादा मुझे इसमें दिक्कत भी नहीं हो रही थी। और जो मैंने सेब तले थे ना, तो उसमें मेरा 2-3 बार हाथ जल गया था और इसमें मुझे ऐसा नहीं लगा। तो ये देखिए मैं सेक रही हूँ, इन्हें भी मैं ज़्यादा नहीं सेकूँगी। हाँ, इतना सेकूँगी कि अंदर से कच्चे नहीं रहें, मगर इतना नहीं सेकूँगी कि ये कड़क हो जाएं। और मैं इनमें थोड़ा सा सोडा मिला देती हूँ, ताकि खाने वाला जो सोडा होता है उसे थोड़ा मिला दूँ ना, तो ये अंदर से नहीं ये फूले फूले हो जाते हैं और ये टाइट नहीं रहते। अगर टाइट हो जाएंगे तो कढ़ी में थोड़ा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कढ़ी में थोड़ा मुलायम जो होते हैं ना पकौड़े, वही अच्छे लगते हैं। तो मैंने इन्हें थोड़ा थोड़ा सेक लिया है, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और
ये मैंने 2 बार ही सेके थे, इतने में हमारे जो बच्चे हैं आलिम, वो आए और कहने लगे मुझे खाने को दे दो, ये चाहिए। और सेव मैंने बहुत कम बनाए थे तो वो वही माँग रहा था, बार-बार मैं उससे कह रही थी पकौड़ी ले लो, मगर नहीं, उसको सेव ही चाहिए। बच्चों को होता है ना, जो चीज़ हम अक्सर कम बनाते हैं ना, बच्चों को वही चाहिए होती है। तो बस आलिम हमारे बार-बार परेशान कर रहे थे कि हमें सेब दे दो। मैंने सोचा चलो थोड़े से दे देती हूँ, मगर थोड़े से में बच्चों को गुज़ारा नहीं होता। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे बने हैं। अब मैं जो बचा हुआ बेसन है उसके भी दोबारा ऐसे ही सेक लूँगी। और ऐसे ही धीरे-धीरे, मैं ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं सेकती हूँ, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे सेकोगे आप तो आपके ऊपर तो ये सही सिक जाएंगे, और जब अंदर से आप इन्हें तोड़ोगे तो इसमें कच्चा बेसन रह जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसे कम फ्लेम में ही सेकती हूँ, क्योंकि कम फ्लेम में सेकने से पकौड़े अंदर तक पूरी तरह सिक जाते हैं। और वैसे आप जल्दी-जल्दी हाई फ्लेम पर सेकोगे तो वो ऊपर-ऊपर जल जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो सिक गए, मगर ऐसा नहीं होता। ऊपर से क्या होता है, वो ऊपर का जो बेसन होता है वो सिक जाता है, जो अंदर का होता है वो हमारा कच्चा ही रह जाता है। तो मैं ज़्यादातर हाई फ्लेम पर नहीं सेकती, मैं बहुत ज़्यादा स्लो पर सेकती हूँ, ताकि अंदर तक आराम से सिक जाए। तो वही मैं धीरे सेक रही हूँ, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। मुझे थोड़ा टाइम भी लग रहा है इसमें, मगर कोई नहीं, खाने में थोड़ा टाइम लगे वो चल जाता है, मगर खाना थोड़ा अच्छा बनना चाहिए। क्योंकि टाइम का तो कुछ नहीं है यार, टाइम तो निकालना पड़ता है। खाना जितने मन से और जितना आप धीरे-धीरे और इत्मीनान से बनाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मेरे दूसरी बार के भी सिक गए हैं, तो वो अब मैं धीरे-धीरे निकाल लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एकदम ऐसे नहीं लग रहे हैं जैसे ऊपर से जल गए हों और नीचे थोड़े रह गए हों। ये अंदर तक बिल्कुल सिक गए होंगे, और ये मेरा फाइनली सिक गए हैं। फाइनली ये सिक गए हैं, और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से सिक गए हैं। अब मैंने ये कढ़ाई कर ली है खाली, और जो इसमें जो ऑयल था वो सारा निकाल कर रख दिया है एक तरफ, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पहले ही छौंक देते हैं कढ़ी को, मगर मैं बाद में छौंकती हूँ। इससे क्या होता है, बाद में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी खुशबू मुझे बाद में अच्छी लगती है। तो मैंने ये कर लिया है खाली, और इसका घोल, जो कढ़ी का घोल बनाते हैं हम लोग, दही, बेसन, हल्दी, नमक, मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट होता है, इसके जो हम घोल बनाते हैं वो मैंने पहले ही बना कर रख लिया था। अब मैं इसे छलनी से छान कर रही हूँ, ताकि इसमें कुछ भी अगर मोटा-मोटा जो भी कचरा सा होता है ना, वो निकल जाता है। जो होता है ना, दही जो होता है ना, दही की जो मलाई होती है वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं छलनी से छान लेती हूँ। तो वही मैं कर रही थी, छलनी से छान रही थी। मैं छलनी से छानने के बाद क्या होता है, जो भी मिर्च मसाले का जो भी थोड़ा बहुत बड़ा सा कचरा होता है वो रह जाता है। अब ये मैंने पूरा जो भी डोज बनाया था वो डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि पानी हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमें जो है ना, कढ़ी को बहुत देर तक पकाना होता है। और जब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं तो ये खूब पक जाती है, इसमें खूब उबाल आ जाता है, तो ये खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे इतनी अच्छी नहीं लगती, मगर जब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके डाल देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसका क्या होगा, इसे हमें चलाते रहना होता है, क्योंकि ये दही का होता है ना, तो इस वजह से ये फटने का ज़्यादा रहता है। अगर आप इसे चलाओगे नहीं
तो ये फट जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता हमें इसे चलाते ही रहना चाहिए। तो फाइनली इसमें हमें 15 से 20 मिनट आराम से लगते हैं। तो वही मैं कर रही थी, खड़े होकर मैं ये कोशिश कर रही थी कि हो सके ये फटे नहीं, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा भी देर के लिए इसे छोड़ दिया तो ये पूरी जो भी मेरी मेहनत है ना वो बस सारी बेकार हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत बेकार हो जाए। तो फिर मैं कोशिश कर रही थी लगातार चलाने की, तो मैं इसे चलाती रहूँगी। और ये कम से कम प्रोसेस मुझे 15 से 20 मिनट तक करना है, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। और थोड़ा इसमें टाइम लगता है बनने में, मगर बनने के बाद ये बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें ये थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही थी तो मैं इसे चलाती जा रही थी, थोड़ा इसमें उबाल आने का इंतज़ार कर रही थी। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। तो ये उबाल आने में अब 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लग सकते। तो बस मैं वही कर रही थी। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसी में ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो आप अगर ये उबाल आ जाता है फिर तो आप किसी भी काम में लग सकते हो, और जब तक उबाल नहीं आता आपको इसी में लगे रहना होता है। तो फाइनली 15-20 मिनट के बाद इसमें उबाल आ गया। तो मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा मैं इसे चला के जो भी मेरा और एक्स्ट्रा काम है वो कर लूँगी बाद में। तो मैं इसे जैसे कि देख सकते हैं आप कितनी तेज़ उबाल आया है। जब ये जो उबाल होता है ना वो हाई फ्लेम पे लेना पड़ता है। फिर हाई फ्लेम पे उबाल आने के बाद मैं क्या कर देती हूँ, गैस को बिल्कुल स्लो कर देती हूँ और स्लो करके इसे रख देती हूँ। फिर ये धीरे धीरे पकती रहती है। जो धीरे धीरे पकने में खाने जो अच्छा लगता है ना वो जल्दी जल्दी में नहीं अच्छा लगता। आप खाना कोई भी हो आप उसे धीरे धीरे बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और थोड़ा अच्छे से बनाइए, दिल से बनाइए तो वास्तव में भी अच्छा ही बनता है। तो वही मैं करती हूँ, मैं ज़्यादा जल्दी नहीं करती खाने में। अगर मुझे लगता है कि 1 घंटा लग जाएगा मुझे खाना बनाने में, जब मैं बनाने खड़ी होंगी तो मैं लग जाती हूँ 1 घंटे पहले। मैं ये नहीं करती कि आधा घंटे पहले लगे और जल्दी जल्दी मैं बना के रख दूँ कि भाई जैसा ही बनाए बस खा लो। मेरा ये नहीं है, चाहे थोड़ा ही हो, ज़्यादा नहीं हो, मगर अच्छा हो, मेरा ये है। होता है ना कि कुछ औरतों को लगता है कि जल्दी जल्दी बस खाना ही बनाना है ना, खाना बना के रख दो, तो वो मेरा नहीं रहता। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। नमक हम बाद में ही ऐड करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना अगर आप पहले नमक ऐड कर दोगे ना तो कढ़ी फटने के चांस ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है इतना, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि लो मैं इस पे एग्जांपल करूं, मगर यहाँ तक मैंने सुना है कि अगर कढ़ी में पहले से नमक डाल देते हैं हम तो ये फटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अम्मी हमारी कहा करती हैं, इसलिए तो मैं अपनी अम्मी को बहुत फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं। आज भी इस एज में वो इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं और हर बात में मतलब वो मुझसे 4 गुना आगे हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मेरे शौहर भी मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि चलो तुम्हारी अम्मी ने कम से कम खाना बनाना तो तुम्हें अच्छा सिखाया है, क्योंकि वो खुद ही इतना अच्छा बनाती हैं। कोई भी आता है ना तो उनके खाने की बहुत तारीफ़ करता है, और स्पेशली मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनके हाथ से। तो ये मैंने रख दिया है। अब मैं इसे रख दूँगी कम से कम 15 मिनट के बाद मैं इसे देखूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने देखा इसमें एक और खोला गया है, तो मैं देख सकते हैं आप धीरे कर दिया है मैंने गैस की फ्लेम, फिर भी ये सही से हो गया है। तो हमें ऐसे ही पकाना होता है धीरे 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 धीरे। और धीरे धीरे में क्या होता है, जो भी थोड़ी हल्दी की स्मेल आती है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं होती है वो निकल जाती है। तो आप इसे धीरे धीरे ऐसे ही करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बनेगा। और वही मैं करती हूँ, धीरे धीरे ही बनाती हूँ। तो फाइनली इसमें उबाल आ गया है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं। अब हम इसे और रख देंगे, कम से कम मुझे इसे 1 घंटे तक उबालना है। तो मैंने इसे बंद करके रख दिया है। अब मैं बाहर के कुछ काम जो भी है मेरा वो देख लेती हूँ। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर कम से कम 1 घंटे बाद। तो मैंने देखा ये काफ़ी अच्छे से खोल रही है, तो मैंने इसे देखा कि ला थोड़ा चला देती हूँ। और इसमें थोड़े जो मैंने बेसन के जो सेके थे पकौड़ी और
बेसन के सेब बोलते हैं वो सेके थे। मैंने इसमें पहले बेसन के सेब डाल दिए थे, फिर अब मैं इसमें पकौड़ी डाल दूँगी। तो पहले मैं ये चला लेती हूँ, देख लेती हूँ कि ये कहीं बाहर तो नहीं निकलेगी कढ़ाई से, क्योंकि ऐसा है ना, मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो थोड़ा मुझे डर लगता है कि अगर इसमें उबाल आया तो ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का तो आप सबको पता है, बाहर निकल जाता है खाना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने देखा कि नहीं, पकौड़ियाँ थोड़े एडजस्ट हो सकती हैं, तो फिर मैंने इसे डाल दिया। क्योंकि ऐसा है, थोड़ा इन्हें डाल के थोड़ी देर हमें इसे और पकाना होता है, तो वही मैंने इसे डाल दिया है। अब इसे मैं कम से कम 15 मिनट तक और पकाऊंगी, जिससे हमारी पकौड़ियाँ जो भी थोड़ी टाइट सी हो गई हैं ठंडी होकर, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो मैं इसे थोड़ा चला देती हूँ, तो वही मैं कर रही थी, थोड़े थोड़े चला रही थी, देख रही थी कहीं ऐसा नहीं हो कि उबाल आए और ये सारा बाहर निकल जाए। तो मुझे लग रहा था, मैंने फिर क्या किया, इसे स्लो ही रहने दिया। मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं की थी गैस, अगर मैं तेज़ कर देती तो ये फाइनली निकल जाती। तो फिर मैंने इसे ढक दिया, और जब पूरा नहीं ढका, कि पूरा ढक देती ना तो शायद निकल भी सकती थी, इसलिए मैंने थोड़ा इसे खुला रहने दिया ताकि इसकी जो भी एयर है वो बाहर निकलती रहे। तो मैंने इसे आकर देखा तो फाइनली जो कढ़ी थी वो बाहर नहीं निकली है, एडजस्ट हो गई है छोटी सी कढ़ाई में। हम 2 लोग हैं तो ज़्यादा बड़े बर्तन हम लेते ही नहीं हैं, क्योंकि 2 लोगों में यार खाना ही कितना बनता है, 1 टाइम बना लो 2 टाइम हो जाता है 2 लोगों का। तो बस मैं कोशिश कर रही थी ये बाहर नहीं निकले, तो मैं इसे धीरे 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 चला रही थी। तो फाइनली हमारी ये चली, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा इसे हमें और उबाल लेना चाहिए। तो फिर मैं सोच रही थी कि लो इसे थोड़ा और उबाल लेते हैं, और जितना अच्छे से उबल जाएगी उतनी अच्छी बनेगी। खाना जितना अच्छे से बनाओ उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि खाना ऐसा होता है थोड़ा कम मगर अच्छा हो। तो बस वो ही मैं कर रही थी, तो मैंने थोड़ी देर इसे और खोलाया, और मैंने इसे सोचा कि ला थोड़ा बंद कर देती हूँ। तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए और पकाने रख दिया। फाइनली हमारी कढ़ी बन चुकी है, और ये जैसे कि सब लोग बाद में तड़का लगाते हैं, तो वही मैंने किया कि थोड़ा सा तेल लिया मैंने, और इसमें मुझे डालना होगा थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। वैसे जो लोग होते हैं ना वो लाल मिर्च का भी तड़का लगाते हैं, मगर मेरे पास वो है नहीं है। मैं भी लगाती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च के तड़के से क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है और खुशबू अलग आ जाती है। तो वो मेरे पास थी नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो है उसमें ही कर लेते हैं। तो ये मैंने तेल गरम करने रख दिया। तो ये वही तेल है जो मैंने पहले पकौड़ी सेकी थी, तो वो मैंने थोड़ा सा निकाल के रख दिया था एक तरफ, तो उसमें से ही लिया था। तो ये वैसे भी पका हुआ तेल था, तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगना नहीं था, तो मैंने सोचा कि लाओ इसमें डाल देती हूँ। तो फिर मैंने इसमें जीरा ऐड किया सबसे पहले। जीरा को थोड़ा पकने देते हैं, थोड़ा तलने देते हैं, तो जीरा जैसे थोड़ा थोड़ा चटकने लगता है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हींग डाल देते हैं। वही मैंने किया, हींग डाल दी। और हींग डालने के बाद थोड़ी देर हमें इसे और पकाना होता है, क्योंकि हींग को भी थोड़ा चटकना होता है, तो वही मैं कर रही थी। और जीरा थोड़ा थोड़ा सा सुनहरा हो जाए, थोड़ा सा सुनहरा हो जाए, तो वही मैं कह रही थी कि थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा ये, फिर मैं इसमें कढ़ी में छौंक लगा दूँगी। तो अब जीरा हमारा थोड़ा थोड़ा भुनने लगा था, जो सुनहरा हो जाता है ना, ज़्यादा जलाना नहीं होता हमें। अगर ये ज़्यादा जल जाता है वो भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हल्का सुनहरा सा हो जाए, तो वही मैं कर रही थी, और ये धीरे धीरे हो रहा था। दरअसल मैंने क्या किया, जो मेरा पहले का तेल था वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाया था, क्योंकि पका हुआ तेल था ना, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद मैंने जीरा जल्दी डाल दिया। मगर कोई बात नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं। हाँ, मगर कच्चा तेल होता तो शायद ये मेहनत बेकार चली जाती है। कच्चे तेल में ऐसा होता है, अगर आप छौंक लगा देते हो तो कच्चे तेल की बहुत अजीब सी स्मेल आती है, वो अच्छी नहीं लगती। ये हो गया है मेरा। तो अब ये एक तरफ मैंने मैंने कढ़ाई में थी वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रही थी, तो फिर मैंने इसे भगोने में कर लिया, और भगोने में जो अच्छे से एडजस्ट हो गई, और कढ़ाई में थोड़ा नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने इसमें छौंक लगा दिया। अब मैं इसे चला दूँगी। चलाने के बाद देख सकते हैं आप कि ये कैसी बनी है। अब ये हम 2 लोगों के लिए हैं। आप सोच सकते हैं 2 लोग हम लोग इतना खा सकते हैं अब मुझे नहीं पता, अगर अच्छी बनी होगी तो खा ली जाएगी।
अगर नहीं अच्छी बनी होगी तब भी मैं अपने शौहर को ज़बरदस्ती खिला दूँगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है और मैंने हाथ भी जलाया है। तो थैंक यू। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी?